नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। तो सबसे पहले जब हम इस पाम को देखते हैं तो उंगलियां एकदम पतली पतली हैं और पाम जो है एकदम रेक्टेंगुलर है। ऐसे लोग जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बल पे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये हैं 29 ईयर्स के और इनके कुछ प्रश्न हैं कि शादी, इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और आगे जीवन कैसा रहेगा, और पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में क्या सफलता मिलेगी, जॉब में सफलता मिलेगी, इस तरह की कि आगे जीवन में क्या कैसा रहेगा और कितने रिच बन पाएंगे जीवन में। तो सबसे पहले जब हम हैंड में देखा हमने कि स्क्वायर हैंड है और साथ में अगर हम एम के चिन्ह को देखें तो यहाँ पर एम का चिन्ह भी बन रहा है इस तरह से। मनी ट्रायंगल की बात करें तो मनी ट्रायंगल की रेखा इस तरह से जा रही है और एक ये बिगर ट्रायंगल टाइप बन रहा है। छोटा ट्रायंगल के लिए यहाँ पर रेखा एकदम स्पष्ट नहीं है। और देखिए, जब बिगर ट्रायंगल बनता है तो ऑब्वियसली छोटा ट्रायंगल भी होता है। सेविंग्स भी इंसान जीवन में करता है और ये धन की तिजोरी भी हाथ में दिखाई दे रही है, तो सेविंग्स भी अच्छी खासी कर लेंगे। हाथ में इनके रेखाएं काफ़ी ज़्यादा हल्की हैं। जब रेखाएं ज़्यादा हल्की होती हैं तो इंसान भी कोमल हृदय का होता है, उसमें एक तरह से कहना चाहिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और लेडीज़ की तरह से ही उनका दिल होता है। जैसे लेडीज़ का दिल मानते हैं कि जेंट्स से ज़्यादा कोमल होता है, जल्दी पिघल जाती हैं, जल्दी बातों में आ जाना, इस तरह की थोड़ा सा नेचर ऐसे लोगों में देखी जाती है। और फीलिंग्स भी जल्दी हर्ट होती है, जल्दी ही डिप्रेस हो जाते हैं, जल्दी ही खुश हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी मतलब फीलिंग्स का, जैसे लेडीज़ की फीलिंग्स होती हैं, चेंज होना, खुश होना, दुखी होना, बहुत जल्दी से, जैसे माँ का दिल कोमल होता है उसी तरह से ऐसे कोमल दिल के होते हैं। तो ऐसी नेचर पाई जाती है ऐसे लोगों में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जीवन का ग्राफ का, तो यहाँ से ऊंचाई से लेते हुए फिर इस तरह से जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, तो जीवन में राइज भी करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ देखने की है, उनके हाथ में उनकी उंगलियां पतली पतली हैं, 3 उंगलियां एकदम एक सिमेट्री में हैं और ये उंगली अलग है। तो ऐसे में इंसान के अंदर एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, सोच ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इंसान बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है, देर तक सोचता रहता है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक वो आगे कदम नहीं बढ़ाता है, और भले ही कोई उनको कितना ही फोर्स करे। और यहाँ पर देखें तो ये उंगली फर्स्ट फैलन से ऊपर आ रही है, तो ऐसे में इंसान एक तरह से कहना चाहिए कि होशियार भी होता है। परंतु जैसे मैरिड लाइफ का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने जब हैंड एनालिसिस किए हैं तो ये फिंगर जब फर्स्ट फैलन से ऊपर जाती है तो लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग होता है, उसकी थोड़ी ज़्यादा चलती है। लाइफ पार्टनर जो कहता है वो ऐसे में पर्सन को माननी पड़ जाती है, या उसका लाइफ पार्टनर कहता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि ये होना चाहिए, या मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, तो उसको थोड़ा सा झुकना पड़ता है। ऐसे में जिनके हाथ में उंगली लंबी होती है तो उसको थोड़ा दबना पड़ता है अपने लाइफ पार्टनर के आगे। और ये चीज़ इनकी यहाँ जो विवाह रेखा है वो भी दिखा रही है। यहाँ से इस तरह से विवाह रेखा का इस तरह से हो जाना कि थोड़ा सा विचारों का मतभेद होना या दबाव महसूस करना, डोमिनेटिंग नेचर लाइफ पार्टनर का मिलना, ये इस तरह से थोड़ा विचारों का मतभेद भी दिखाती है। और यहाँ पर देखें तो इन फिंगर्स में गुरु की फिंगर लंबी है। ये देखिए, गुरु की फिंगर लंबी है, तो ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती हैं इंसान के अंदर। और ये देखिए, इस उंगली का झुकाव इधर की तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ है, तो रिलीजियस माइंडेड भी होते हैं। और ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मंदिर जाना, भगवान में मन लगाना, इस तरह की थोड़े से रिलीजियस विचार होते हैं, जैसे कहते हैं भगवान से डरो, इस तरह के थोड़े विचार होते हैं। और कि गलत कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसे इनकी सोच होती है। अब हाथ में ये देखें कि यहाँ पर एक गैप है। जब भी ऐसा गैप होता है तो इंसान खर्च करने का शौकीन होता है और थोड़ा सा ना चाहते हुए भी जो उन्हें चाहिए वो ख़रीद लाते हैं। और जब ये देखिए यहाँ पर इस तरह के गैप होता है तो यहाँ पर ये वाला गैप बताता है कि थोड़ा सा, जैसे हमने देखा कि इमोशनल नेचर, दूसरों की भलाई करने की आदत भी ऐसे लोगों में होती है। और ये जो गैप होता है बहुत हल्का सा गैप है हालांकि, लेकिन ये गैप बताता है कि कभी कभी अकस्मात धन लाभ के योग भी बना देता है। अब हाथ में यहाँ पर देखिए गुरु पर्वत को देखते हैं।
अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक चक्र चक्र टाइप की सी आकृति दिखती है। जब चक्र होता है तो इंसान के जीवन में एक तरह से धर्म की भावना अच्छी खासी रहती है, और ऐसे लोग आगे जीवन में जाके या स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा झुकाव इनका आ जाता है। यहाँ पर देखें तो ये एक, इसको शंखनुमा आकृति कह सकते हैं या हुप टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पर इंसान के जीवन में ये कहना चाहिए अकस्मात लाभ के योग बनते हैं। अचानक से इंसान जब तक मेहनत करता है तब तक कुछ जल्दी हासिल नहीं करता, पता नहीं फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो रुक जाते हैं तो वो एकदम लाभ पाते हैं। और ऐसा होता है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता, उम्र के पड़ाव पे ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तब अचानक से कोई ना कोई शक्ति आके उनको हेल्प कर देती है। और ये देखिए यहाँ पर भी कुछ इस तरह से एक चक्र का चिन्ह दिखता है। तो ऐसे लोग अपने फील्ड में काफ़ी नेम फेम पाते हैं, सक्सेस पाते हैं। और ये वाली फिंगर पे हमें कुछ एक हुप टाइप का चिन्ह दिखता है, इस तरह से, इस तरह का चिन्ह दिखता है। ऐसे लोग काफ़ी सोच समझ के निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं। और ये चिन्ह इनको एक तरह से एनालिटिकल, जैसे हमने देखा था, इस तरह की, और थोड़ा जिद्दीपन भी देता है कभी कभी। और यहाँ पर देखें तो गुरु पर्वत पर दूसरी पिक्चर लेते हैं। यहाँ पर देखिए गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत दबा हुआ है। गुरु पर्वत के लिए इनको उपाय करने चाहिए, जो कि हम इनको बताएंगे। और यहाँ पे एपेक्स का चिन्ह है, तो ऐसे में इंसान काफ़ी सच्चे दिल का होता है और थोड़ा बातूनी भी होता है। तो यहाँ पर ये जो एपेक्स का ये जो गुरु पर्वत है, दबा होने के कारण शादी में देरी होती है या फिर गृहस्थ जीवन में दिक्कतें आती हैं। गृहस्थ जीवन में इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी सेपरेशन के भी चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर देखें तो एक वलय का फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का टच भी बताता है। और यहाँ पर देखें तो एक इस तरह से रेखा जा रही है, तो जो इन्हें किसी न किसी रूप से गवर्नमेंट से या पॉलिटिक्स से लाभ कराना या ससुराल पक्ष से लाभ कराना, इस तरह की तीनों में से कोई भी चीज़ का लाभ दिखाती है। अब चले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये शनि पर्वत पर ये देखिए इस तरह से रेखा आ रही है। यहाँ पर ये रेखा इस तरह से आ रही है, तो ये ज़रूर कोई ना कोई अच्छे इनकम का इंडिकेशन देती है। ये देखिए यहाँ पर इनकम का इंडिकेशन देती है, ओल्ड एज में इनकम बनी रहेगी, ओल्ड एज अच्छी चलेगी। और अगर हम इस हाथ में और देखें तो यहाँ पर एक स्क्वायर का चिन्ह, दो स्क्वायर के चिन्ह दिख रहे हैं। तो ऐसे लोग कई बार अपनी हैसियत से बढ़ के खर्चा करते हैं। और यहाँ पर भी एक एपेक्स का चिन्ह हमें दिखाई देता है, जो शनि पर्वत को बल देता है। शनि पर्वत एक तरह से ना बहुत दबा हुआ है ना उभरा हुआ है, तो जीवन में एक तरह से कहना चाहिए कि ऐसे पर्सन्स के साथ जीवन में अगर बाधा आती है तो उसके लिए सोल्यूशन भी निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि बाधा आई तो एकदम लटक गए या बीच में क्या करें कैसे करें, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन ये लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखें तो देखिए एजुकेशन की लाइन अच्छी है। सूर्य पर्वत पर एक तरह से बहुत उभरा हुआ नहीं है, जैसे कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं ये, तो पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत बढ़िया बिल्टअप नहीं है। अगर ये थोड़े समय में सूर्य के अगर उपाय करें तो थोड़ा सा सूर्य पर्वत में बल आ सकता है, बल पकड़ सकता है, तो पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा, थोड़ा सा इनको हेल्प मिल सकती है। और यहाँ पर देखें तो ये लाइंस इस तरह से आ रही हैं, ये देखिए इस तरह से लाइंस का आना। और यहाँ पर ये बताता है कि 55-60 के आसपास कोई बड़ा कार्य, कोई नेम फेम मिलने की उम्मीद दिखती है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो बुद्ध पर्वत दबा हुआ है। ऐसे लोग थोड़े इंट्रोवर्ट भी होते हैं, अपने मन की बात जल्दी सामने वाले को पता नहीं चलने देते हैं।
अपने मन की बात शेयर नहीं करते हैं ऐसे लोग थोड़े से अपने मन में सब बात दबा के रखते हैं, और सामने वाले के एकदम कहना चाहिए कि ना तो ये लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ना बोलने चालने में, और थोड़ा सा अपने मन में बातें दबाने के कारण दूसरों के सामने चाहे भले ही हाँ में हाँ मिला लें, लेकिन अपने ओपिनियन अपने दिल में ही रखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से ये चल रही है, तो ये वलय तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है और ये सीधी इस तरह से चल रही है। तो ये हृदय रेखा के साथ साथ ऊपर की ओर आना इन्हें ज़्यादा इमोशनल बनाती है, और इमोशनली डिसीज़न ले डालना, इस तरह की चीज़ों में ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब हाथ में यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हो रहा है, जो जीवन में अचानक से इनको धन लाभ करवा देगा। 50 के आसपास इस लाभ की बहुत ज़्यादा एकदम उम्मीद दिखाई देती है। अब ये हाथ में एक चीज़ और है कि बुद्ध की रेखा, ये देखिए इतनी ऐसे रेखा चल रही है, तो ऐसे में इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं, कंसल्टेंसीज करना, इस तरह की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। और हाथ में अगर हम देखें तो ये हृदय रेखा यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इतनी लंबी होकर मस्तिष्क रेखा में जाके मिल रही है। तो जब भी इस तरह का मस्तिष्क रेखा में जाकर एक फोक हृदय रेखा का मिल जाता है, तो ये एक सीमियन लाइन के क्रीज होती है। ये सीमियन लाइन का एक फॉर्मेशन आना, एक ब्रांच एक तरह से वर्क करना सीमियन लाइन की तरह से, ये देखिए ये एक चिन्ह बन रहा है। तो ये जब इस तरह का, ये देखिए इस तरह से लाइन को, तो ऐसे लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं, या कहिए कि इमोशनल डिसीजन लेना, जैसे कि हमने इनके हाथ में देखा और चीज़ देखी, तो ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि जब यहाँ पर एक ब्रांच इधर की ओर जाती है, तो ऐसे में इंसान अपने जब शनि और गुरु पर्वत के बीच में रहती है, तो इंसान सोच समझ के डिसीज़न लेता है, लेकिन कभी कभी लोगों के बहकावे में आना या दिल के हाथों मजबूर हो जाना, इस तरह का डिसीज़न ले लेना, तो ये चीज़ इसको रिफ्लेक्ट करती है। दिमाग से काम न लेके दिल से काम लेना, बेसिकली इसका साफ मीनिंग ये होता है। यहाँ पर मंगल क्षेत्र पर ये देखिए एक लाइन आ रही है, तो ये थोड़ा सा कोर्ट केस, पुलिस केस या पुलिस लीगल मैटर्स की ओर इशारा करती है। और अंदरूनी मंगल काफ़ी ज़्यादा उभार लिए हुए, तो ऐसे में इंसान अंदर से बहुत बोल्ड होता है। ऊपर से हिम्मत और साहस है, लेकिन अंदरूनी मंगल इतना उभार लिए हुए, गुस्सा भी रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे लोगों को गुस्सा भी ज़्यादा आता है, और जिसका नुकसान इनको बाद में भुगतना पड़ता है, और कई बार ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। और ये चीज़ इनको बोल्ड भी बनाती है। अब हाथ में आते हैं चंद्र पर्वत की ओर। चंद्र पर्वत पर देखिए यहाँ से रेखाओं का निकलना, तो ऐसे में या तो घर में किसी लेडी का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, या विदेश से इनकम की उम्मीद बनती है, या फिर किसी एमएनसी में ये लोग वर्क करते हैं। और हाथ में यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लायावाजिया वाया लासविया ये बनता है, तो ये डिज़ायर्स को रिफ्लेक्ट करता है कि डिज़ायर्स इंसान के अंदर काफ़ी अच्छी होती हैं। अब हाथ में चलते हैं शुक्र पर्वत की ओर। एक ये छोटा सा ट्रायंगल और बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर इधर की ओर लास्ट में एकदम ये ट्रायंगल बन रहा है केतु पर्वत पर। ये भी अकस्मात धन लाभ की ओर इशारा करता है कि जीवन में कभी ना कभी ऐसे पल आते हैं कि जब इंसान को अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं, और वो पल कब आएंगे वो हम इनकी भाग्य रेखा के साथ देखेंगे। अब शुक्र पर्वत जब दबा, देखिए शुक्र पर्वत को जब भी मैरिज लाइफ की स्टडी करते हैं, तो शुक्र पर्वत चेक करना चाहिए। शुक्र पर्वत का अच्छा खासा घेराव है, लेकिन ये दबा हुआ है, तो ये मैरिड लाइफ में दिक्कत देता है, या मैरिड लाइफ को मैरिज को डिले करना, या मैरिड लाइफ में एक तरह से अनरोमांटिक मैरिड लाइफ, अनअट्रैक्टिव मैरिड लाइफ, इस तरह की बनाता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये गुरु पर्वत इस चीज़ को और कंफर्म करता है कि यहाँ पर गुरु पर्वत का दबा होना, तो एक तरह से जीवन में गुरु पर्वत रिफ्लेक्ट करता है, मैरिज को देता है, मैरिड लाइफ को देता है, और ऐसी शुक्र मैरिड लाइफ में चार्म देता है। तो ये यार, तो ऐसे में इंसान के जीवन में लव रोमांस की कमी होती है।
अब हाथ में इनको इन दोनों पर्वतों के से रिलेटेड उपाय हम जो है बताएंगे इनको। अब चलते हैं इनके अंगूठे की ओर, उसके लिए हम दूसरी पिक्चर लेंगे। अब देखिए इनके अंगूठे को, अच्छा बड़ा अंगूठा है और विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए बीच बीच में लेकिन बाधा रेखा आ रही हैं, जैसे कि कोई कोई ब्रेन वॉश कर देते हैं, या काम करने निकल रहे थे तभी पता चला किसी ने आके कहा अरे ये काम मत करो, तो उनके बहकावे में आके रुक गए, नुकसान कर बैठे, बाद में फिर पछताना पड़ा कि अरे मैं ये काम करता तो मुझे कितना फ़ायदा होता, या मेरा काम बनते बनते रह गया, किसी की बातों में आने की वजह से डिसीज़न को चेंज कर देना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन विल पावर पर ये दर्शाती हैं। और यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से लाइन बन रही है अंगूठे पे, तो जीवन में काफ़ी तरक्की दिलाएगी। और लॉजिक पावर पर थोड़ा सा इनको वर्क करना चाहिए, लॉजिक पावर थोड़ी कम है इनकी। अब हाथ में ये देखें, यहाँ पर चलें लाइंस की ओर कि लाइंस क्या कहती हैं। लाइंस को देखें तो यहाँ पर ये देखिए अच्छा खासा कट्स आ रहे हैं, तो शारीरिक कमजोरी भी है ऐसा लगता है। और यहाँ पर ये जो लाइंस ने कट किया हुआ है तो ऐसा लगता है 15 साल 20 साल 25 साल की उम्र में कट्स आ रहे हैं बार बार, तो ये राहु रेखाओं का अटैक है, तो जिसकी वजह से तरक्की में दिक्कत आती है। इंसान ऐसा लगता है 3 साल तरक्की करी, फिर 6 महीने दिक्कत आई, या कोई ऐसी खर्चा दिक्कत है जिसकी वजह से तरक्की में बार बार थोड़ा सा रुकावटें आती हैं। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन की, ये देखिए लाइफ लाइन थोड़ा सा ये देखिए लाइट हो रही है, जिगजैग भी है देखिए। तो ऐसे में इंसान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत होती है, या तो इंसान में एक एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम होता है, या इंसान के अंदर थोड़ा सा कि कर लेंगे सोचेंगे इस तरह की भावना होती है, या पेट खराब की दिक्कत होती है तो सुस्ती बनी रहती है, इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। परंतु हाथ में उन्नति की रेखा अच्छी खासी है। ये देखिए अगर हम देखें 30, 35 और 40, 45 इस तरह से रेखाओं का काफ़ी अच्छा उन्नति बना रही है, रेखाओं में डाउनफॉल कम है। और यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी रेखाएं इस तरह से आ रही हैं, इसका उपाय हम इनको बताएंगे, तो जिसकी वजह से ये सब रेखाएं छट जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हाथ में जो एक बार आ गया रेखा आ गई तो वो आ गई ज़िंदगी भर को, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा कहना चाहिए भाग्य रेखा है, और हार्ट लाइन ये चेंज नहीं होती, लेकिन जो छोटी छोटी रेखाएं जो डिस्टर्ब करती हैं, नेगेटिविटी फैलाती हैं, परेशान करती हैं, उन रेखाओं को हम उपाय करने से इम्प्रूव कर सकते हैं। हम उन रेखाओं को जो एक तरह से क्या नेगेटिविटी है, नेगेटिव रेखाओं को हटा सकते हैं हाथ में से। तो उसके लिए उपाय करने चाहिए, और उपाय हम इनको बताएंगे जिससे कि आगे दिक्कतें दूर होंगी। अब हाथ में एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए ये मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से उल्टे मछली का चिन्ह है। जब भी हाथ में मछली का चिन्ह ऊपर की ओर होता है तो इंसान को तरक्की जल्दी मिलती है, और ये कहना चाहिए अर्ली एज में मिलती है। लेकिन जब उल्टा मछली का चिन्ह होता है तो इंसान को तरक्की थोड़ा सा 35 के बाद मिलती है, तो इंसान की जीवन में जोर चीज़ें तब पकड़ती हैं। अब ये देखिए ये अच्छा खासा मछली का चिन्ह है, ये भी इनको काफ़ी राइज कराएगा। और हाथ में देखिए इस पिक्चर में देखिए ट्रायंगल का चिन्ह भी अच्छा खासा इस पिक्चर में दिख रहा है, और ग्रेटर ट्रायंगल भी हाथ में है, इस तरह से तिजोरी का चिन्ह भी बन रहा है। तो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा खासा ये जीवन में कर लेंगे, फाइनेंस की दिक्कत इनको नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए तो अब चलते हैं भाग्य रेखा की ओर। यहाँ से भाग्य रेखा देखिए इस तरह से निकली और इस तरह से जा रही है ऊपर, इस तरह से ये अच्छी खासी भाग्य रेखा है। और ये देखिए भाग्य रेखा की एक चीज़ और देखनी है, यहाँ से निकली इधर से भी निकल रही है, एक टेल मछली की, जो मछली की टेल है वो इस तरह से जुड़ रही है। यहाँ से चलती हुई भाग्य रेखा इधर की ओर आ रही है, तो 38 के आसपास, ये 37 38 के आसपास कोई चेंज आएगा। और ये देखिए ये दो रेखा इधर से निकल रही हैं, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना या कोई चेंज आना जीवन में इस तरह का दिखता है। और यहाँ पर देखें तो ये रेखा इस तरह से चल रही है, और फिर भाग्य रेखा यहाँ पर 45 के आसपास फिर से जोर पकड़ रही है, ये देखिए इस तरह से, और सीधी लंबी चली आ रही है। तो ऐसे में और आगे भी जीवन में अलग अलग तरह के स्रोत के इनकम के स्रोत बने रहेंगे। तो इनकी भाग्य रेखा
भले ही बीच में रुक रुक के चल रही है लेकिन चलती रहेगी, इनकम की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और साथ में भाग्य रेखा में एक खास बात और है, भाग्य रेखा के साथ साथ एक रेखा और चल रही है, देखिए, तो उसको सिस्टर लाइन कहते हैं। जब भी इस तरह की सिस्टर लाइन होती है तो दो भाग्य रेखा पैरेलल चलती है तो वो सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। अगर एक पहली भाग्य रेखा हल्की जरा भी पड़ेगी या धीमी पड़ेगी तो दूसरी रेखा एकदम हेल्प करती है। तो इस तरह से जैसे दो बहनें होती हैं आपस में एक दूसरे का सहारा बनती हैं, इस तरह से ये रेखा चलती रहती हैं और सहारा एक दूसरे का बनते हुए सक्सेस दिलाती हैं। अब हाथ में देखिए, ये तो हुई भाग्य रेखा। अब चलते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा पर यहाँ से चलती हुई इधर नीचे की ओर आ रही है। तो ये थोड़ा सा इंसान की इमेजिनेशन पावर को ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होती है और ज़्यादा सोचा विचारी करना, ज़्यादा दिमाग लगाना हर चीज़ में, इस तरह के विचार होते हैं, या फैंटेसी ज़्यादा रखना, और कभी कभी ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से डिप्रेशन का भी इन पे असर रहता है। अब ये देखिए, इनके हाथ में यहाँ पर अगर हम मस्तिष्क रेखा को देखें तो यहाँ पर बड़े कट्स हैं। तो ऐसा लगता है कि 25-26 साल तक तो बड़ी कष्ट वाला रहा और आगे भी टेंशन भरा समय ये चला रहे हैं। 30 वर्ष तक तो ऐसा लग रहा है काफ़ी टेंशन ले रहे हैं, और जैसे ही ये 30 वर्ष पार करते हैं तो फिर चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, आगे चलती रहती हैं। लेकिन मस्तिष्क रेखा फिर थोड़ा नीचे की ओर ढलना, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन को और टेंशन को बढ़ाता है, कि ज़्यादा सोचने की वजह से मस्तिष्क रेखा का नीचे की ओर गिरना। अच्छी खासी लंबी मस्तिष्क रेखा है, तो उपाय करने से मस्तिष्क रेखा का जो ये टेंशन है, ये कट्स हैं, क्रॉसेस हैं, ये सब हट जाएंगे और मस्तिष्क रेखा अपना पूरा फुल फ्लैश वर्क करेगी। जैसे कि देखिए, जब हमारा दिमाग शांत रहता है तो हम अच्छे अच्छे आइडियाज़ ला पाते हैं। टेंशन भरे माइंड से, परेशानी भरे माइंड से हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छे आइडियाज़ ही नहीं आएंगे तो काम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ हाथ में थोड़ी सी देखने वाली बात है। तो जब इनको उपाय करेंगे तो उससे नेगेटिविटी हटेगी, हाथ की जो टेंशन्स की और जो नेगेटिव रेखाएं हैं, तो उससे ये सब हथेली साफ़ होने से इनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और लॉजिक पावर भी इनका इम्प्रूव होगा। और ये जो हृदय रेखा थी, हृदय रेखा को ये देखिए, यहाँ पर हमने देखा था इस तरह से चल रही थी कि पूरी लंबी। यहाँ पर देखिए, हृदय रेखा को देख के लगता है कि थोड़ा फीलिंग्स हर्ट होना, कुछ 40-45 के आसपास। और ऐसे में इंसान को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी अपने पैसे देने के मामले में, रुपए पैसे के मामले में थोड़ा सतर्कता इनको बरतनी चाहिए। तो ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। अब इनके लेफ्ट हैंड को देखें तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पर देखिए, मंगल पर्वत पर ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखाती हैं रेखाएं। ये हेल्पिंग लाइन, एक तरह से गाइडिंग लाइंस हाथ में दिखाई दे रही है, किसी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना लाइफ में। और यहाँ पर भी थोड़ा कंसल्टेंसी की रेखा है कि अच्छे एडवाइस देते हैं लोगों को। और यहाँ से एक रेखा इतनी बड़ी निकल कर आ रही है, ये देखिए विवाह रेखा है। तो विवाह रेखा में आगे फोक है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताती है। और इस तरह से थोड़ा सा ये शाखाओं का निकलना कोई ना कोई इंटरफेरेंस की ओर भी इशारा करती है। यहाँ पर हाथ में बड़ा अच्छा शुक्र वलय बना हुआ है। जो शुक्र वलय बनता है हाथ में, तो ये धन संपत्ति का कारक है। साथ ही ये एक तरह से इच्छाओं का भी कारक है। ऐसे लोगों में काफ़ी डिज़ायर्स होती है। और यहाँ पर देखें इस हाथ में, तो भाग्य रेखा कुछ खास नहीं है। देखिए, भाग्य रेखा अगर हम देखें तो कुछ खास पार्टिसिपेशन भाग्य रेखा का नहीं है। यहाँ पे भी कट्स हैं, बहुत हल्की सी भाग्य रेखा है। उस हाथ पे भाग्य रेखा राइट हैंड में बहुत अच्छी थी, यानी कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ब्राइट है, काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं और जीवन में काफ़ी तरक्की इनको मिलेगी। और मछली का चिन्ह भी है, तो वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा तरक्की दिलवाएगा। और जैसे कि इनका प्रश्न था विवाह को लेके, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाई देता है। साथ में हम देखें लाइफ में काफ़ी सक्सेस मिलेगी, आगे जीवन में काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। और एक जैसे इनका प्रश्न था पॉलिटिक्स को लेके, तो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उम्मीद राइज करने की नहीं दिखाई देती है। और हो सकता है 55-60 के बाद कुछ करें अपने सिटी लेवल पर। और यहाँ पर एक देखिए मछली का चिन्ह इस तरह से हाथ में दिखाई देता है। तो अपने करियर में राइज करना, नेम फेम कमाना, डेजिग्नेशन कमाना, प्रमोशंस पाना टाइम टू टाइम, ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। तो ओवरऑल हाथ अच्छा है, इनको आगे जीवन में काफ़ी सफलता दिलवाएगा। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।